हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग एक सीक्रेट रूम पे गए थे मीटिंग के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी निये मिंगजू आ चुका था। निये मिंगजू को देख के लंजा को बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा, निये दगा। लंजा निये मिंगजू की इतने फैमिलियर नेम से बुला रहा है, ये देख के विंग को बहुत ही अजीब लगा एंड उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आया। तो उसने कहा, निये दगा। निये मिंगजू ने हंसा और कहा, हाँ, वांग जी ने बहुत टाइम ले लिया था मुझे इस नाम से बुलाने के लिए। इनफैक्ट सीजन को इंसिस्ट करना पड़ा, तब जाके वांग जी ने मुझे इस नाम से बुलाया। ये बोल के निये मिंगजू ने लंजे की तरफ देखा और कहा, वांग जी तुम कैसे हो? लंजे ने नोट किया और कहा, मैं ठीक हूँ। निये मिंगजू ने कहा, आई विश मैं बहुत जल्दी आ जाता। मुझे एंड आशंक को बहुत रिलीफ फील हुआ जब हमें ये पता चला कि विवुशियन सब कुछ हैंडल कर रहा है। ये सुन के लंजा ने नोटिस किया कि रूम पे निये हुसैन एंड वेंचिंग भी है, जो उन दोनों को देख रहा है। लंजा ने उन दोनों को बो किया। निये हुसैन ने कहा, लांग वांग जी तुम्हें ज़िंदा देख के अच्छा लगा। ये बोल के निये हुसैन ने बो किया एंड ये सुन के निये मिंगजू ने निये हुसैन को एक ग्लेयर किया। देन निये मिंगजू ने लंजा के शोल्डर को पकड़ा और कहा, चलो वांग जी हमारे साथ बैठो। ये बोल के वो उसे टेबल के पास लेके चला गया एंड लंजा को अपने पास बैठा दिया। अब लंजा निये हुसैन एंड निये मिंगजू के बीच में बैठा था एंड ये सब कुछ विवुशियन एक अनरीडेबल एक्सप्रेशन लेके देख रहा था। उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इतने क्लोज हो। विवुशियन की वॉइस बहुत ही कोल्ड था। लंजा को समझ में नहीं आया कि अचानक से उसके अर्गा का मूड ऐसा चेंज कैसे हो गया। तभी निये मिंगजू ने कहा, जब वांग जी 11 साल का था मैं तब से उसे जानता हूँ। विवुशियन तुम अकेले लान क्लैन के फ्रेंड नहीं हो। ये सुन के निये हुसैन ने नोट किया और कहा, हाँ, दागा वांग जी को हमेशा अपने भाई की तरह देखता है। वेंचिंग ने एक डीप शाई किया एंड देन उसने विंग को खींच के टेबल के पास लेकर गया एंड बैठा दिया। विंग भी अपने आर्म्स को क्रॉस करके टेबल पे जाके बैठ गया। विंग थोड़ा एंग्री दिख रहा था, तो लंजा को कुछ समझ में नहीं आया कि विंग इतना गुस्सा क्यों हो गया। तभी वेंचिंग ने कहा, अब जब हम सब लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो प्लान डिस्कस कर ले। तभी निये मिंगजू ने कहा, विवुशियन तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत टाइम से उस वेन चाओ को एंड वेन रूहान को मारना चाहता हूँ, बट अगर तुम इस चीज़ को 1 महीने के अंदर करना चाहते हो तो हमें और भी ज़्यादा श्योर होना पड़ेगा। ये सुन के लंजा सरप्राइज्ड हो गया। उसने विंग की तरफ देखा जो नर्वसली अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। तभी निये हुसैन ने कहा, जनरल वी, क्या आपने वांग जिशियांग को अपने प्लान के बारे में नहीं बताया था? तभी विंग ने कहा, नहीं, मैंने बताया था अपने प्लान के बारे में, बट उसे ये पता नहीं था कि हम इतनी जल्दी ये सब कर रहे हैं। ये सब सुन के लंजा को थोड़ा बुरा लगा। वो सोच रहा था कि उसे इन सब के बारे में क्यों नहीं पता, बट विंग ने लंजा के एक्सप्रेशन को पढ़ लिया था। उसने लंजा के हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, बट वो मिड रास्ते में ही रुक गया एंड अपने हाथ को वापस ले लिया। उसने कहा, आई एम सॉरी जानर, मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, बट मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लंजा ने कुछ कहा नहीं। कुछ टाइम बाद लंजा ने पूछा, इतना जल्दी क्यों? ये सुन के विंग ने हंसा और कहा, लेट भी क्यों करे जानर, हमारे पास इनफ स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है एंड जितनी जल्दी हम उसे मार सके उतना ही अच्छा है, सबका भला होगा। लंजा ने कहा, देन जीन्स का क्या? विंग ने कहा, अगर हम उन पर प्रेशर देंगे वो भी हमारे साथ काम करेंगे। लंजा ने नोट किया, बट उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी क्यों, ऐसा क्या हो गया कि उन्हें 1 महीने के अंदर ये सब करना होगा। तभी निये मिंगजू ने कहा, मैं जीन्स को लेकर वॉरिड नहीं हूँ, मैं तो वॉरिड हूँ ओल्ड जैंग को लेकर। विंग ने कहा, आई डोंट थिंक कि वो ऑफेंसिव होंगे। वेंचिंग को समझ में आ गया कि लंजा को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वेंचिंग ने कहा, ये लोग किंग जंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग तो इसलिए वॉरिड हैं कि शायद वो हम पे अटैक कर सकते हैं। किंग जंग का नाम सुन के लंजा को समझ में आ गया। वो शॉक्ड भी हो गया। किंग जंग उसकी माँ का पिता है, बट कहीं भी वो किंग जंग से नहीं मिला और ना ही किंग जंग उससे मिला है। वो दोनों एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है। एंड किंग जंग लंजा के माँ के ऊपर गुस्सा भी था एंड अभी भी है, इसलिए वो उन लोगों से कहीं भी नहीं मिला। तभी निये हुसैन ने कहा, तो हमें उनको मनाना होगा, हमें उन्हें राज़ी करना होगा हमारे टीम पे आने के लिए।
वेनचिंग ने कहा, बट ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। नियोसेन ने कहा, हाँ वो हम पर बिलीव नहीं करेंगे, बट कोई है जिस पे वो बिलीव कर सकते हैं। ये बोल के नियोसेन लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा को समझ में आ गया कि वो सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने कोल्डली कहा, ओल्ड जैंग जानर से कहीं भी मिले तक नहीं है। तभी नियोसेन ने कहा, हाँ बट फिर भी लांग वांगजी उसका ग्रैंड चाइल्ड है। विंग ने कहा, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर वो इतना ही केयर करते तो आज ये सब नहीं होता। तभी वेनचिंग ने कहा, वही वुशियान ये ठीक नहीं है, उनके पास और कोई चॉइस भी तो नहीं था। विंग ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जानर दक्षिया किंग जान के पास नहीं जा रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका क्या होगा, बट वो वहाँ पर नहीं जाएगा। नियमिंगजे ने कहा, वुशियान हमें सब कुछ ट्राई करना होगा। विंग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पर नहीं जाएगा। वेनचिंग ने कहा, वुशियान तुम सब कुछ अकेला डिसाइड नहीं कर सकते। विंग ने गुस्से में कहा, तुम लोग जानर को उसके पास भेजना चाहते हो जो उस पर गुस्सा है एंड जो उसे जानते तक नहीं है। क्या होगा अगर उसने जानर पर कुछ किया तो? क्या होगा अगर उसने जानर को? इससे आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया क्योंकि वो लंजा का मरने की बात नहीं कर सकता। एंड इस तरफ लंजा सोच रहा था कि ये बात तो सच है, किंग जान लंजा से कहीं मिला तक नहीं है। इनफैक्ट किंग जान सब पर गुस्सा है। लंजा को नहीं लगता कि ये प्लान काम करेगा, बट फिर भी उसे कोशिश करना होगा, उसे अपना 100% देना होगा। तो उसने स्टर्न वॉइस में कहा, मैं जाऊंगा। ये सुन के विंग ने कहा, लांग वांग जी। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ ग्लेयर करने लगे। तभी नियमिंगजो ने कहा, वुशियान वो अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ हमारा बेस्ट गार्ड जाएगा, वो लंजा को प्रोटेक्ट करेगा। वेनचिंग ने कहा, एंड हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमारे सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करता है। नियोसेन ने कहा, लांग वांग जी इसके लिए परफेक्ट है जनरल वी। किंग जांग ओनली लांग वांग जी का ही बात सुनेगा, वो हम में से किसी का बात नहीं सुनेगा, तो हमें ये करना ही होगा। वुशियान अभी भी अनकन्विंस था। इससे पहले विंग कुछ कहता, लंजा ने डिक्लेयर करते हुए कहा, मैं जाऊंगा। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा एंड वो अपने मन ही मन में कहने लगा, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बट शायद विंग ने लंजा के मन की बात सुन लिया था। विंग ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने आप को डेंजर में डालने दूंगा तो तुम गलत हो। ये सुन के लंजा को बुरा लगा क्योंकि वो हेल्प करना चाहता है, वो सबको हेल्प करना चाहता है। विंग भी उसके लिए बहुत बार अपने आप को डेंजर में डाल चुका है। अब लंजा की बारी थी, लंजा उसे हेल्प करना चाहता है। वो अपने अर्गा के साथ खड़े रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसका अर्गा उसे समझे। तो उसने इमोशन के साथ कहा, अर्गा। ये सुन के विंग लंजा की तरफ देखने लगा। वो कुछ और कह भी नहीं पा रहा था, उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। कुछ टाइम के लिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देन फाइनली विंग ने कहा, ठीक है, अगर वो जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। मीटिंग के बाद विंग लंजा को लेकर उसी टनल से लंजा के रूम पे आने लगा। उन दोनों के जर्नी में वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। इनफैक्ट उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा। लंजा ने देखा कि विंग का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। पहले वो एक्साइटमेंट में हंसता था, बात करता था, बट अब वो बिल्कुल चुप है। इनफैक्ट जब वो दोनों टनल से मीटिंग रूम के अंदर जा रहे थे तब भी विंग बात कर रहा था, बट अब लौटते वक्त विंग बिल्कुल चुप हो गया, जैसे कि वो गुस्सा हो। लंजा को विंग का बिहेवियर का कुछ समझ में नहीं आया और वो समझना भी नहीं चाहता क्योंकि वो खुद भी गुस्सा है विंग पर। इसलिए नहीं कि विंग ने लंजा को रिजेक्ट किया है, इसलिए क्योंकि विंग ने उसे एक रियल एक्चुअल रीज़न नहीं बताया है एंड लंजा एक्चुअल एक्सप्लेनेशन डिज़र्व करता है। अब वो दोनों रूम के अंदर पहुंच गए। रूम पे जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लंजा के अंदर एक पार्ट तो चाहता था कि विंग उसके साथ बेट पे ज्वाइन करे, बट उसके अंदर दूसरा पार्ट चाहता था कि विंग यहाँ से चले जाए। तभी विंग ने कहा, जानर। लंजा वेट कर रहा था कि शायद विंग कुछ कहेगा, बट विंग ने फिर से कुछ नहीं कहा। तो लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया एंड वॉल की तरफ देखने लगा एंड वेट करने लगा विंग के जाने का। एंड फाइनली विंग वहाँ से चला गया। अब उनका दिन ऐसा ही बीता जा रहा था। डे टाइम को लंजा मियाँ मियाँ से हाउस होल्ड की चीज़ सीखने लगा एंड रात को उनका मीटिंग रहता था। डे टाइम को लंजा एक कॉन्कुबाइन की तरह रहता था
एंड रात को वो लांग वांगजी बन जाता था। उस मीटिंग के बाद लगभग 2 दिन से विंग सिर्फ बाकी से इसी बात को लेकर आर्ग्यू कर रहा था कि वो लंजा के साथ दक्षिया जाएगा, क्योंकि वो किसी और पे बिलीव नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि कोई और लंजा के साथ जाए। लंजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग उसे लेकर केयर करता है, उसके बारे में सोचता है, बट मीटिंग्स में विंग उससे बात तक नहीं करता था। इनफैक्ट जब वो दोनों टनल से जाते थे या नहाते थे, वो दोनों साइलेंटली जाते आते थे। लंजा को समझ में आ रहा था कि विंग उसके साथ आना पसंद नहीं कर रहा, विंग उसके साथ जर्नी एंजॉय नहीं कर रहा। तो लंजा ने कहा भी था कि वो आपसे अकेला आएगा, बट विंग ने रिफ्यूज़ कर दिया था। अब विंग का बिहेवियर लंजा को बहुत ही हर्ट कर रहा था। वो समझ सकता है कि विंग को टाइम चाहिए सब चीज़ों को फिगर आउट करने की, बट फिर भी वो लंजा के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहा था। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग बात बात पे इतना गुस्सा क्यों हो जा रहा है। जब वो लोग मीटिंग्स में रहते थे एंड लंजा निये ब्रदर्स से बात करता था, तब लंजा को फील होता था कि विंग उसे देख रहा है, बट जब भी लंजा उस तरफ देखता था, विंग अपने आइज टर्न कर लेता था। एक दिन तो ऐसा भी हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे एंड भूल ही चुके थे कि आसपास लोग भी हैं। देन निये ब्रदर्स ने उन दोनों का अटेंशन वापस लाया था। एंड एक दिन ऐसा भी हुआ था जब मीटिंग में सब लोग वाइन पी रहे थे एंड लंजा को विंग ने टी सर्व किया था, तो लंजा ने थैंक यू कहा था, बट विंग ने उसे इग्नोर किया था। इनफैक्ट उसने लंजा की आइस की तरफ देखा तक नहीं। जो भी सिग्नल्स लंजा को विंग से मिल रहा था वो बहुत ही ऑकवर्ड था, बहुत ही मिक्स था। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था विंग का बिहेवियर का। 4th डे को उनका मीटिंग बहुत लेट तक चला एंड लंजा को नींद आ गई थी। तो निये मिंगजुए ने कहा था, वांग जी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रूम पे वापस लेके जाता हूँ। तो लंजा ने नोट किया, पर तभी विंग उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं उसे वापस लेकर जाऊँगा। तो निये मिंगजुए ने कहा, कोई बात नहीं वुशियान, मुझे रास्ता पता है। ये बोल के निये मिंगजुए आगे जाने लगा एंड लंजा भी उसे फॉलो करने लगा, बट विंग लंजा के पास आ गया एंड उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, मैंने कहा ना कि मैं जाऊँगा। लंजा ने एक बार उन दोनों की जॉइंट हाथों को देखा, एक बार विंग की तरफ। उसने देखा कि विंग या निये मिंगजुए एक दूसरे को ग्लेयर कर रहे हैं एंड पूरा रूम टेंशन से भर गया था। तो लंजा ने कहा, इट्स ओके निये दगा, अर्गा मुझे वापस लेके जाएंगे। तो निये मिंगजुए ने कुछ कहा नहीं एंड विंग लंजा को लेकर वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो दोनों मीटिंग रूम के बाहर आ गए, विंग ने लंजा के हाथ को छोड़ दिया एंड वो आगे जाने लगा एंड लंजा वहाँ पर ही खड़ा रहा। लंजा अपने हाथ को देखने लगा जिस हाथ को उसके हस्बैंड ने पकड़ा था एंड देन वो उसने विंग की तरफ देखा जो आगे जा रहा था, जिसने नोटिस तक नहीं किया कि लंजा उसे फॉलो नहीं कर रहा। अब बहुत हो चुका था, लंजा अब नहीं सह सकता था। कुछ दिनों से लंजा ने बहुत सह लिया था उनके रिलेशनशिप के शेक में, बट अब लंजा ये सब नहीं सह सकता क्योंकि उसका अर्गा उसे हर्ट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो उसने कहा, मुझे मेरे रूम के चाबी दो। ये सुन के विंग अपने ट्रैक में रुक गया एंड उसने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने कहा, अब से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा विंग के पास आया एंड अपने हाथ को आगे बढ़ाया चाबी के लिए। विंग ने लंजा के हाथ की तरफ देखा और कहा, क्यों? ताकि तुम्हारा निये दगा तुम्हारे साथ आ सके। ये सुन के लंजा ने अपने आइज़ क्लोज कर लिया, एक डीप ब्रेथ लिया एंड देन वो आगे जाने लगा। उसे समझ में आ गया कि उसके अर्गा उसके साथ झगड़ा करना चाहता है, बट वो अब इस मूड में नहीं है। विंग भी उसे साथ जाने लगा। विंग ने कहा, तुम उसे अपने आप को टच करने क्यों देते हो? तुम तो कहीं भी किसी को अपने आप को टच नहीं करने देते ना। ये सुन के लंजा पॉज्ड हो गया क्योंकि ये बात तो सच है, बट निये मिंगजुए का टच बिल्कुल नॉर्मल है, एक भाई की तरह है। एंड ऑफ कोर्स निये मिंगजुए को ये परमिशन लंच सीजन की वजह से मिला था। ज़ेबोजुन चाहते थे कि निये मिंगजुए के साथ लंजा थोड़ा दोस्ती कर ले, थोड़ा सा घुल मिल ले। हाँ, लंजा को उसका टच ऑकवर्ड लगता था, अनकंफर्टेबल लगता था, बट फिर भी वो अपने भाई के लिए प्रिटेंड करता था। एंड आई भी सेम है, बट निये मिंगजुए का टच बहुत ही नॉर्मल है, एज अ भाई की तरह है, एक दोस्त की तरह है। हालांकि आई भी लंजा को ऑकवर्ड लगता है, बट वो ये सब विंग को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो उसने कहा, मैं तुम्हें भी टच करने देता हूँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या मैन वो सेम है? लंजा ने इस बात का जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से जाने लगा विंग को इग्नोर करके, क्योंकि उसे पता है कि विंग को इसका आंसर पता है एंड वो फिर से अपने आप को विंग के सामने एम्बेरस नहीं कर सकता। उसे पता नहीं कि विंग को निये मिंगजुए से प्रॉब्लम क्या है
बट वो इसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता। अब फाइनली लंजा अपने रूम पे पहुंच गया एंड विंग ने उसे चाबी दे दी एंड देन विंग वहाँ से चला गया एंड लंजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दिन वो फ्लोर पे बैठ गया। उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था, बहुत ही सफोकेटिंग फील हो रहा था। उसने चाबियों को टाइटली पकड़ लिया। चाबियों की वजह से उसके हाथ में दर्द हो रहा था, उसे फील हो रहा था, बट उसने इस बात को इग्नोर किया। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही पेन फील हो रहा था, बट उसने अपने आप से कहा कि वो तो यही चाहता था एंड ऐसा ही हो रहा है। अब नेक्स्ट डे लंचा मीटिंग रूम पे बहुत ही जल्दी पहुंच गया था। वहाँ पे सिर्फ वेंचिंग था और कोई नहीं था। वो दोनों एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे। वेंचिंग ने कहा, आई होप तुम उस पर गिव अप नहीं करोगे। लंचा कन्फ्यूज्ड हो गया तो वेंचिंग ने कहा, वही वुशियान, उसने हमारा बहुत हेल्प किया है, इनफैक्ट उसे ये सब करने की ज़रूरत तक नहीं था। लंचा फ्रॉन्ड हो गया। उसने कहा, वो मेरा फैमिली है। वेंची ने नोट किया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है उसके पास अभी भी तुम्हारा लेटर्स है। ये सुन के लंचा चाय पीते पीते रुक गया। वेंचिंग ने कहा, उसने तुम्हें ये सब कहीं भी नहीं बताया, बट उसके पास अभी भी सारे लेटर्स है। वो हमेशा उसे स्टोर करके रखता है इस रूम पे, क्योंकि उसे पता है कि इस रूम पे उसे कोई भी नहीं देख सकता एंड उसके पास ज़्यादा प्राइवेसी भी नहीं है। आई होप तुम्हें ये बात पता है। लंचा ने कप को टेबल पे रख दिया एंड वेंचिंग की बात को सुनने लगा। वेंचिंग ने कहा, हम इस घर पे बहुत ही कम आते हैं, शायद साल में एक बार। बाकी टाइम हमें बैटल में ही बिताना पड़ता है, बट जब भी हम यहाँ पर आते हैं विंग फर्स्ट यही चेक करता है कि क्या तुम्हारे गुस्सू से कोई लेटर आया है। लंजा चुपचाप अपने चाय को देखने लगा एंड वेंचिंग की बातों को सुनने लगा। वेंचिंग ने कहा, एंड जब भी हमें यहाँ से जाना पड़ता है विंग अपने साथ एक लेटर्स ले लेता है। पता नहीं वो कौन सा लेटर है, उसने कभी बताया नहीं, बट हमेशा उसके साथ एक लेटर रहता है, वो उसे कैरी करता है। लंजा ने एक डीप साय ली और कहा, लेडी वेन, आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हैं। वेंचिंग ने कहा, आई डोंट केयर कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लड़ा गोंगसा, तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि वो तुम्हारे लिए एंड तुम्हारे फैमिली के लिए केयर करता है, वो ये दिखाता नहीं है। ये सुन के लंजा फ्रॉन्ड हो गया। वो सोचने लगा कि ऑफ कोर्स वो विंग पर गिव अप नहीं करेगा, ये उसका प्लान भी नहीं है। उसका अर्गा हमेशा उसके लाइफ में रहेगा। हाँ, उसका अर्गा उससे प्यार नहीं करता, बट वो हमेशा उससे प्यार करेगा। उसका अर्गा उसका ओनली फैमिली है एंड हमेशा रहेगा। बट उसे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि विंग उसके लेटर को प्रिजर्व करता है, स्टोर करता है। लंजा को हमेशा लगता था कि उन दोनों के फ्रेंडशिप में सिर्फ लंजा ही है, विंग नहीं है, बट अब उसे अच्छा लगा कि विंग उन दोनों के फ्रेंडशिप में उससे ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। दिन जब उनका मीटिंग चल रहा था, लंजा कंटिन्यू विंग की तरफ ही देख रहा था, बट विंग ने लंजा को बिल्कुल ही इग्नोर किया, उससे बात तक नहीं किया। इनफैक्ट जाने के बाद उसे गुड नाइट तक नहीं कहा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।